हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। तो आज चिल्लर पार्टी हम लगाएंगे सर्कल चैप्टर की एक और एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आपकी होगी 9.3। ये जितना भी कंटेंट है ये आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है आपका सर्कल, और आज हम लगाएंगे एक्सरसाइज 9.3। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्राइब करने का एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, ज्योमेट्री के अंदर जितने भी चैप्टर है, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे सर्कल हो, ये क्वेश्चन को जब हम डिलीवर करते हैं ना, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, एक एक पेज के आंसर लिखवाते हैं। इतना नहीं लिखना है, उसके अंदर जो पूछा गया है एक्यूरेट, प्रिसाइज और कंसाइज वे में हमें उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। उसका प्रॉपर क्या लिखना है, रीज़न लिखना है। तो अगर ये चीज़ अपने को सीखना है ना कि किस तरह से आंसर लिखा जाए, तो आप चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें। और बाकी के चैप्टर्स के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, फोल्डर सर्च करें क्लास 9 मैथमेटिक्स, आपको सारे चैप्टर वहाँ पर अपलोडेड मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स है वो आपको आना चाहिए। नहीं आती तो कोई बात नहीं, यहाँ से सीख लेंगे आप, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। एक फिगर दे रखा है और ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर ओ। अब यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ क्योंकि फिगर अपने को गिवन है। टेढ़े टेढ़े है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट, ये ओ है सेंटर। सच दैट बी ओ सी 30 डिग्री है। बी ओ सी कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। एंड ए ओ बी कितना है, 60 डिग्री है, राइट। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। ए बी सी के अलावा आर्क पर एक और पॉइंट है ना, वो कौन है, डी है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी सी। अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, ए डी सी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए पहले ज्योमेट्री के अंदर हमें ओरल आना चाहिए कि ओरली हम इस चीज़ को प्रूफ कर पाएंगे या नहीं। अगर प्रूफ कर पाएंगे ओरली तो लिखना बहुत आसान होगा। तो देखिए अपने को ये वैल्यू बतानी है। अभी एक थ्योरम थी जिसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, क्योंकि वो थ्योरम का स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है। तो स्टेटमेंट हम पूरा नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और शॉर्ट में लिखना है तो आई ई इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, IAT लिखेंगे। वैसे मैं बोलूँगा कि आप पूरा ही लिखें इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। वो थ्योरम क्या है कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, है ना, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है आर्क, वो एंगल डबल होता है इस आर्क के रिमेनिंग पार्ट्स पर किसी भी पॉइंट पर बनने वाले एंगल का। तो इसका मतलब एंगल डी का ये क्या होगा, डबल होगा। या फिर ऐसे बोल दें कि एंगल डी इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर मैं ये वाली आर्क देखूं तो इस पर एक एंगल सेंटर पे ये है और दूसरा रिमेनिंग आर्क पर ये है। तो ये 60 + 30 90 हो गया। तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो आंसर तो ऐसे ही आ गया ये। लेकिन अब इसे लिखना कैसे है, इसी के लिए तो मैं आपसे बोल रहा था कि लिखने का तरीका सीखिए आप, है ना। तो देखिए आंसर, देखिए आंसर क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी। पहले कंप्लीट एंगल निकालेंगे, ए ओ सी किसके बराबर होगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू ए ओ बी कितना है, 60, और ये कितना है, 30। तो जितना हमें निकालना है वही लिखेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं लिखेंगे। तो एंगल ए ओ सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। सो देयरफॉर एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये एंगल हाफ होगा किसका, एंगल ए ओ सी का। क्यों होगा, क्योंकि ये थ्योरम है, कौन सी, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, राइट। अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा कि द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। अब बताइए इतना बड़ा स्टेटमेंट आप लिखेंगे, जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पूरा लिखें, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम काफ़ी है यहाँ पर। तो बताइए भाई, यहाँ से अपने को ए डी सी निकालना है। तो ए डी सी इक्वल टू हाफ, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, सेंटर पे एंगल यही तो बन रहा है, ए ओ सी। और ए ओ सी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। इससे कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। टेढ़े टेढ़े टेढ़े। सोल्यूशन पसंद आया हो तो फटाक से आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। नोट कर लीजिए, ज़्यादा लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम क्या काम करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, एक कॉर्ड बना लेंगे। इस कॉर्ड को मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और रेडियस बनाने के लिए सेंटर से इसको मैं मिला देता हूँ, है ना। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क। अब देखिए कोई भी कॉर्ड जो है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है ना। अगर वो कॉर्ड सेंटर के अलावा कोई सी भी कॉर्ड हो, डायमीटर नहीं होना चाहिए, तो उसमें छोटा वाला पार्ट माइनर आर्क कहलाता है और बड़ा वाला पार्ट मेजर आर्क कहलाता है। तो मेजर आर्क पे भी हमें एंगल बताना है और माइनर पे भी बताना है। तो मेजर पे मैं ले लेता हूँ सी, तो एक तो तुम्हें ये एंगल बताना है, कौन सा एंगल, ए सी बी, और इस पे मैं ले लेता हूँ डी। तो एक ये एंगल बताना है अपने को, कौन सा एंगल, ए डी बी। तो क्या फाइंड करना है अपने को सेकंड क्वेश्चन में, टू फाइंड एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये अपने को फाइंड करना है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन है अपने को ओ ए, ओ बी और ए बी, ये तीनों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो ज़रा बताइए, आंसर निकालना बहुत आसान है कि ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, ये इक्विलैटरल हो जाएगा। ट्रायंगल ओ ए बी कैसा हो जाएगा, ये इक्विलैटरल, इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर इसका ईच एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो सेंटर पे बना एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। रीज़न लिखेंगे, लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, है ना। एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। अब इसको निकालना बहुत आसान है। तो देखिए ये वाली जो आर्क है ना, इस आर्क की वजह से सेंटर पे एंगल कितना है, ये 60 डिग्री। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स, इस आर्क के रिमेनिंग पार्ट्स पर बनने वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। थ्योरम लगा दीजिए। सो देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। क्या बोलेंगे इसे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। आप पूरा लिखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, है ना। वरना इतना बड़ा स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द आर्क, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ये जरूरत नहीं लिखने की। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ऑफ 60 से काट दीजिए, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, है ना। अब देखिए ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला अगर आप नोटिस करेंगे ए डी बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 30 पहले आ चुका है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। नाउ क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो देयरफॉर एंगल ए डी बी और प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया, 180। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल ए डी सी अपने को फाइंड करना है, ए डी बी, और ए सी बी कितना आया है, 30। तो यहाँ से एंगल ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 30। तो एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, 150। देखिए एकदम प्रॉपर आंसर है, ना ज़्यादा लेंदी ना ज़्यादा शॉर्ट। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिगर दे रखा है, फिगर बना लेता हूँ मैं, आप भी बना लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर फिगर दे रखा है, ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है, और यहाँ पर कोई कॉर्ड है, और ये सेंटर पे बनने वाला एंगल है, और बाकी पार्ट्स पे बनने वाला एंगल ये दे रखा है। ये कितने डिग्री अपने को दिया है, 100 डिग्री दे रखा है। ये P है, ये Q है, और ये कौन है, R है। देखिए इन फिगर PQR कितना है, 100। PQR क्या क्या गिवन है,
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना 100 डिग्री, राइट, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। बिल्कुल सही बात है ना। अपने को बताना है ओ पी आर, एंगल ओ पी आर बताना है ये एंगल, तो ये एंगल मैं एक्स ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ एक्स, तो ओ पी आर बताना है अपने को। तो वेरी सिंपल ओ पी आर, देखिए इस वाले ट्राइंगल में पहले अपने को ओरल आना चाहिए कि ओरल कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले ट्राइंगल में ओ पी आर में ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो आसानी से आप x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ये एंगल कैसे पता चलेगा, ये एंगल पता चलेगा इस एंगल से, क्योंकि पूरा एंगल 360 होगा, 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये एंगल कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये आर्क सेंटर पर एंगल यही तो बना रही है, रिफ्लेक्स एंगल है ना, 180 से बड़ा एंगल बना रही है, तो ये एंगल इसका क्या होगा, डबल होगा। तो 100 का डबल कितना हो गया, 200, कितना हो गया 200। अब पूरा 360 होता है, 360 में से 200 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 160 बचेगा, कितना बचेगा 160। और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब 180 में 160 है तो बचा 20, और 20 का आधा आधा यहाँ पर डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। कितना 10, पहले ओरली आना चाहिए तभी लिखने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं क्या आंसर। रिफ्लेक्स लिख लो आप, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी क्यू आर। कौन सी थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, राइट, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ गया 200 डिग्री, कितना 200 डिग्री। नाउ रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना 360 डिग्री। वन कंप्लीट एंगल, या जैसे क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 होता है। ये कितना है 200, यहाँ से पी ओ आर कितना आ जाएगा 360 माइनस 200, तो एंगल पी ओ आर किसके बराबर हो जाएगा 160 के बराबर। तो यहाँ से ये एंगल कितना आ गया 160 आ गया। अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी, ओ पी आर पी ओ आर ओ आर पी इक्वल टू कितना 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो ये मैंने x माना था और पी ओ आर कितना आया था 160, ये भी x लिया है मैंने और कितना हो गया 180, राइट। क्यों, क्योंकि ओ पी किसके बराबर है ओ आर के, तो इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस 160 इक्वल टू कितना हो गया 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल ओ पी आर इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, राइट। यहाँ पे ये रीज़न लिखना ज़रूरी है क्योंकि ओ पी किसके बराबर है ओ आर के, तो इनके अपोजिट एंगल और लिख लेंगे ओ पी इक्वल टू ओ आर, तो एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। रीज़न लिखना बहुत जरूरी है, रीज़न नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि इन फिगर बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर क्या दे रखा है, टेढ़े 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 टेढ़े। देखिए इसके अंदर अपने को ये टेढ़े टेढ़े इधर को बनेगा थोड़ा सा ठीक है, ये इधर को बनेगा थोड़ा इस तरीके से, राइट। ये अपने को दे रखा है ए बी सी और ये दे रखा है ए डी सी बी डी सी, फिगर दे रखा है अपने को। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री। तो ए बी सी
ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 69 डिग्री। और AC भी अपने को दे रखा है 31 डिग्री। देन फाइंड द एंगल BDC, अपने को कौन सा एंगल बताना है, BDC एंगल बताना है। तो पहले ओरली हमें पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए ये आर्क अपने को दिख रही है, इस आर्क पर दो एंगल सबटेंड हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। इसे आर्क के साथ साथ सेगमेंट भी बोल सकते हैं। सेम सेगमेंट पर अगर एंगल जितने भी सबटेंड करेंगे तो वो सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल अगर लाना है अपने को तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। लेकिन एंगल ए कैसे आएगा, इस वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो 180 में दो एंगल तो तुम्हें दे रखे हैं, 69 में एक डालो 70 और 30 100 हो गए। तो ये कितना बचेगा 80 बचेगा। जब ये 80 है तो ये भी कितना आएगा 80 आएगा। वेरी सिंपल। कैसे लिखेंगे, देखिए भाई कैसे लिखेंगे, है ना। या फिर पहले ये लिख लो टू फाइंड। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, चौथा क्वेश्चन है। टू फाइंड में हमें बताना है एंगल BDC, एंगल BDC ये फाइंड करना है। अब क्या लिखेंगे, गिवन लिख दो, अगर चाहो तो लिख दो गिवन में एंगल ABC कितना है 69 और एंगल BCA कितना दे रखा है 31। आंसर देखिए, इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल का सम निकालेंगे हम, ठीक है। तो बताइए एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल BAC तो अपने को फाइंड करना है और ABC अपने को दे रखा है 69 और BCA कितना दे रखा है 31 इक्वल टू 180। तो एंगल BAC प्लस 0 और 100 इक्वल टू कितना हो गया 180। तो यहाँ से एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। तो एंगल BAC हमारे पास आ गया 80 डिग्री। कितनी डिग्री 80 डिग्री। नाउ एंगल BDC किसके बराबर होगा, एंगल BAC के। रीजन लिखेंगे, है ना। एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बताइए भाई एंगल BDC किसके बराबर हो गया, BDC किसके बराबर हो गया BAC के, और BAC किसके बराबर आया है 80 के। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसके अंदर भी देखिए हमें फिगर दे रखा है कि ABCD आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। तो पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में हमें फिगर क्या दे रखा है, छिणे। देखिए इसके अंदर ABCD राइट 4 पॉइंट्स है ऑन अ सर्कल। AC एंड BD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पर, E पर। सच दैट BEC कितने डिग्री दे रखा है अपने को, BEC 130 दे रखा है। कितना दे रखा है 130, फिगर के अंदर देखिए गिवन है। और ECD ये एंगल अपने को कितना दे रखा है 20 डिग्री। कितने डिग्री 20 डिग्री। देन फाइंड BAC ये एंगल बताना है, BAC एंगल बताना है। तो वेरी सिंपल, देखिए पहले वर्बली इसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये सेम आर्क है, ये या सेगमेंट है, ये है ना, ये सेम सेगमेंट है। इस सेगमेंट पर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब पहले हमें एंगल D लाना है। जब D आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। अब D कैसे आएगा, ये ट्राइंगल दिख रहा है अपने को, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। लेकिन ये एंगल कैसे आएगा, तो ये पूरा देखिए स्ट्रेट एंगल है। तो 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। कितना बचेगा 50। और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो 50 और 20 70, तो ये कितना हो गया 110। अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110 होगा, राइट। अब देखिए लिखेंगे कैसे इसे। अपने को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। देखिए 5वां क्वेश्चन, अपने को फाइंड करना है एंगल
BDC बताना है, एंगल BAC, सॉरी एंगल क्या बताना है, BAC, ये फाइंड करना है अपने को, BAC, राइट। तो देखिए आंसर में देखेंगे कि ये जो एंगल है ये पूरा, ये कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कौन सा, एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बोल सकते हैं आप, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। अब बताइए एंगल BEC कितना है, 130 प्लस एंगल CED आप फाइंड कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 180। तो एंगल CED किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 130, तो एंगल CED इक्वल टू कितना हो गया, 50। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 आ गई, राइट। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ECD एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए एंगल EDC प्लस एंगल CED प्लस एंगल ECD इक्वल टू कितना हो गया, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी आप पूरा लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो देखिए एंगल EDC ऐसी रखेंगे और CED हमारे पास आ चुका है, कितना है, 50, और ये अपने को गिवन है 20, है ना। और CEDC को मैं BDC लिख सकता हूँ, नहीं, EDC बोलो चाहे BDC बोलो, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल वही रहेगा क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट से ही है। कैसे पॉइंट से ही, कोलिनियर। तो ये हो गया 70 इक्वल टू 180, तो एंगल BDC किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 110। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो देयरफॉर एंगल BAC फाइंड करना है, एंगल BAC किसके बराबर होगा, एंगल BDC के, रीजन लिखेंगे BDC के, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट, है ना, नोट कर लीजिए इसे, एंगल्स सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में सबटेंडेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा कुछ बुक्स में क्या है, सेगमेंट बोल देते हैं, कुछ बुक्स में आर्क बोल देते हैं, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क। ये भी बात सही है कि सेम आर्क पर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो आर्क लिख लीजिए आप। तो एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा, BAC किसके बराबर हो जाएगा, 110, 110 आया है ना। तो मन में लड्डू फूटा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हैं, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E। इसके डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, E पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब E इसका सेंटर है या नहीं है वो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये E पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC कितने डिग्री हो, ये 70 डिग्री दे रखा है, कितना 70 डिग्री। एंड BAC कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। देन फाइंड एंगल, क्या फाइंड करना है अपने को, टू फाइंड, एक फाइंड करना है अपने को BCD। क्या फाइंड करना है, BCD फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में अगर AB BC के बराबर है तो फाइंड करना है अपने को ECD, ये भी फाइंड करना है अपने को, राइट। पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, BCD। तो पहला पार्ट देते हैं, ये पूरा एंगल बताना है ना। तो बताइए पहले ओवरऑल बताइए कि कैसे सॉल्व होगा, ये पूरा एंगल कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर मुझे ये पूरा एंगल पता चल जाए, है ना, तो इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180, तो आसानी से निकल जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये आर्क है, इस आर्क पर एक ये एंगल बना हुआ है और इसी आर्क पर एक एंगल ये बना हुआ है। तो ये एंगल अगर 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा,
मन में लड्डू फूटा। हाँ देखिए ये 70 है, इसे हटा दो, देखो इस तरीके से दिख रहा है ना। सेम आर्क पर बनने वाले एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये 70 तो ये भी 70 हो गया। अब इसमें देखिए ये पूरा 100 हो गया और ये अपने को फाइंड करना है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा पूरा 80 हो जाएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। देखिए एंगल DAC इक्वल टू एंगल CBD क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क आर इक्वल, लिख लो एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क आर इक्वल, या सेम सेगमेंट बोल दो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तो ये हो गया एंगल DAC इक्वल टू कितना 70 डिग्री, क्योंकि ये तुम्हें गिवन है। क्या गिवन है कि एंगल CBD किसके बराबर है 70 डिग्री के, राइट। तो ये एंगल 70 आ गया। नाउ एंगल BAD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल CAD। तो एंगल BAD किसके बराबर हो गया 30 प्लस 70 इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। तो एंगल BAD किसके बराबर आ गया 100 के बराबर, राइट। नाउ एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना होगा 180। BAD BCD इनका सम कितना होगा 180। क्यों होगा 180, इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रीजन नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। रीजन लिखो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल BAD कितना है 100 और BCD अपने को फाइंड करना है ना। तो यहाँ से एंगल BCD किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल BCD कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए, वेरी सिंपल। अब सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि अगर AB BC के बराबर हो, AB किसके बराबर हो BC के बराबर, तो ECD की वैल्यू बतानी है, ECD की वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है इसकी, राइट। तो देखो ये पूरा एंगल तो 80 आ ही चुका है हमारे पास, ये एंगल पता होना चाहिए। तो देखिए इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये पूरा 80 था, 80 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC AB किसके बराबर है BC के, AB किसके बराबर है BC के। सो देयरफॉर एंगल BCA किसके बराबर होगा, एंगल BAC के, एंगल BAC के। रीजन लिखो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, है ना। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर एंगल BCA इक्वल टू BAC किसके बराबर है 30 के। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, है ना। नाउ उसके नीचे यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, क्या कि एंगल BCD इक्वल टू कितने डिग्री है, BCD 180 के बराबर है। तो BCD को दो पार्ट में लिखूँ, तो एंगल BCE प्लस एंगल ECD इक्वल टू कितना हो गया 80, है ना। तो BCE की वैल्यू कितनी है 30 और ECD अपने को क्या करना है, ECD फाइंड करना है। ECD ये देखो क्या फाइंड करना है, ECD इक्वल टू कितना हो गया 80। तो एंगल CED, ECD नहीं क्या चीज अरे गलत हो गया भाई, ये क्या लिखेंगे ECD यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ECD इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस 30। तो एंगल ECD किसके बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 के अंदर दिया है कि इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर, ओके। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरह बनाना है कि उसके जो डायमीटर हैं, उसके जो डायगोनल है वो डायमीटर को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। जैसे AB डायमीटर है और CD डायमीटर है, तो यहाँ से ये क्या बना दिया मैंने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, राइट। ओके, गिवन क्या है,
7th क्वेश्चन गिवन है ए बी एंड सी डी आर डायमीटर डायमीटर्स, ठीक है। ए बी एंड सी डी क्या है, इसके डायमीटर है। तो अपने को क्या बताना है, देन प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, तब हमें बताना है कि ये क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए डी बी सी इज अ रेक्टेंगल। आंसर देखिए, रेक्टेंगल होने की क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल होने की ये कंडीशन है कि ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप बोलेंगे ईच एंगल 90 डिग्री तो स्क्वायर में भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये फ़र्क होता है, अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल, और स्क्वायर में सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें हमें अपोजिट साइड बराबर लानी है और ईच एंगल 90 डिग्री लाना है, बन जाएगा ये रेक्टेंगल। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हुआ, क्या हुआ ये सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में सबटेंड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, सबटेंड इन सेमी सर्कल, पूरा लिखेंगे आप, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, है ना। अब एंगल बी की बात करेंगे तो इसके अंदर भी देखो ये सेमी सर्कल है, क्या है ये सेमी सर्कल, क्योंकि सी डी क्या है, डायमीटर है, तो वो एंगल भी कितना होगा, एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री, एंगल सी भी कितना होगा 90। कैसे, ये देखिए ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ, ये डायमीटर है ये सेमी सर्कल हुआ, तो एंगल सी कितना, एंगल डी भी कितना होगा 90। ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ कितना 90। इन सब का रीजन एक साथ लिखिए, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। अब एंगल तो बराबर आ गए। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ये दो ट्राइंगल लूँगा, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। इसमें देखिए 90 के सामने हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस, आपस में बराबर है क्योंकि डायमीटर है ना। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये कितने हैं, ईच 90 डिग्री। हाइपोटेनियस सी डी इक्वल टू हाइपोटेनियस ए बी, इनके एंगल के सामने के आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये डायमीटर्स हैं, डायमीटर्स ऑफ सेम सर्कल, डायमीटर्स ऑफ सेम सर्कल, राइट। एंड ए डी इक्वल टू ए डी, ये कौन सी साइड है, ये हाइपोटेनस सी डी लिखा आपने और ये हाइपोटेनस ए बी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ए बी। और ए डी क्या हो गया आपका, कॉमन साइड हो गई। कौन सी साइड, कॉमन साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी बाई कौन सा रूल, RHS, है ना। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी के साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली वी कैन प्रूव, है ना। कैसे, अब मैं ये वाले दोनों ट्राइंगल लूँगा, है ना, लेकिन दिखाना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ अपने को। ये दो ट्राइंगल लूँगा तो इसमें भी ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या, कि ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, ए डी किसके बराबर, बी सी के, बाई सी पी सी टी, है ना, नई लाइन से। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल लिखिए भाई, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए डी बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले इसको साइक्लिक बना ही लेता हूँ, क्योंकि तभी तो प्रूफ कर पाओगे। तो ये मैं एक ट्रेपेजियम बना लेता हूँ, है ना, इसका नाम क्या ले लेता हूँ, ABCD, राइट। अब इसमें नॉन पैरेलल साइड तुम्हारी ये है, ये आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो अपने को पहले तो गिवन क्या है, गिवन है कि AD इक्वल टू BC और ABCD क्या है, ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, 8वां क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, नोट करते जाइए भाई, है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नोट कर लीजिए, है ना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना और शो करना दोनों में फ़र्क है। दिख तो रहा है ये साइक्लिक है क्योंकि चारों कोने इसके वर्टिसेस जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस में है। प्रूव करने के लिए हमें ये बताना है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या, AD के पैरेलल, है ना, एक लाइन हम क्या करेंगे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सेम लेंथ की, दैट इज E। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD और CE इक्वल टू किसके, AD के, है ना। सो देयरफॉर ये पहले से ही पैरेलल हैं, AE पैरेलल किसके है, CD के, और AD पैरेलल हो गया किसके, EC के। बाई कंस्ट्रक्शन अभी हमने किया है। सो देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमें इन दोनों का सम कितना लाना है, 180 लाना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ एंगल ADC इक्वल टू एंगल AEC, इसको क्या मान लो, X। रीजन लिखिए, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये अगर एंगल मैं देखूं तो ये एंगल 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 होगा, 180 में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 180 माइनस एक्स। नाउ क्या लिखेंगे, एंगल AEC प्लस एंगल BEC इक्वल टू कितना, 180, लीनियर पेयर। तो ये हो गया x प्लस एंगल BEC इक्वल टू 180। तो एंगल BEC कितना हो गया, 180 माइनस एक्स। तो BEC की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस एक्स। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल EBC, इन ट्राइंगल EBC। CE किसके बराबर है, BC के, और BC किसके बराबर है, AD के। BC किसके बराबर है, AD के। तो तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया था। सो देयरफॉर एंगल EBC, एंगल EBC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BEC के, क्योंकि इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, और वो किसके बराबर है, 180 माइनस एक्स। रीजन लिखिए, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 180 माइनस एक्स। अब दोनों एंगल को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। नाउ एंगल ADC प्लस एंगल ABC का मतलब EBC है यहाँ पर, ठीक है। किसके बराबर, ADC की वैल्यू x, ADC की वैल्यू कितनी, x, और इसकी वैल्यू कितनी है, 180 माइनस एक्स। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। सो देयरफॉर ADC और ABC इक्वल टू कितना आ गया, 180, है ना। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रेपेजियम ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दे रखा है कि इसके अंदर 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। B और C पर क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं। ये दिखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना टफ नहीं है ये, है ना। 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, एक B पर और एक किस पर, C पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में बड़ा अजीब सा केकला टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। थ्रू B 2 लाइन्स, B से पास होने वाली 2 लाइन है, एक है ABD, ये बना लेंगे। एक लाइन कौन है, ABD, और दूसरी लाइन कौन है, PBQ। PBQ, दूसरी लाइन क्या है, PBQ। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ADP, है ना। तो ये हो गया ADP और Q, ADP और Q, ये यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो प्रूव दैट एंगल ACP किधर है भैया, ACP, ये एंगल
है ना, किसके बराबर होना चाहिए, क्यू सी डी के, क्यू सी डी के, ये एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, देखिए प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी किसके बराबर, एंगल क्यू सी डी के बराबर। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो जल्दी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये दो लाइन दे रखे हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब देखिए ये सेम आर्क है, इस सेम आर्क पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये देखिए ये सेम आर्क है, इस पर ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अरे सर ये तो बहुत आसानी से आपने सोल्व कर दिया, है ना। इधर देखिए सेम आर्क पर बनने वाले सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी सेम आर्क है ना। अब ये कैसे इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए आंसर देखिए, एंगल पी बी ए किसके बराबर होगा, एंगल क्यू बी डी के, है ना। क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख लेंगे इसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एंगल पी बी ए किसके बराबर होगा, एंगल पी सी ए के, या लिख लो ए सी पी के। रीजन लिखो, एंगल सबटेंडेड एट द सेम सेगमेंट, या इन द सेम सेगमेंट, या इन द सेम एट द सेम आर्क, लिख लीजिए आप इसको, है ना। इसको डालेंगे सेकंड। अब थर्ड में देखिए, एंगल क्यू बी डी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू सी डी के। यहाँ पर भी लिखिए, एंगल सबटेंडेड एट सेम आर्क, इसको डाल दीजिए थर्ड। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए पी बी ए और क्यू बी ए, फर्स्ट से दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो सेकंड थर्ड से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल ए सी पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू सी डी के। हेंस प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसके अंदर देखिए टोटल क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन हैं। तो फटाफट सॉल्व करते हैं कि इफ़ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 sides ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, ओके, एंड प्रूव दैट द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। ओके, चलिए हम एक काम करते हैं कि ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बनाता हूं मैं, ठीक है, और इसको डायमीटर मान के एक अगला सर्कल बनाता हूं मैं। कैसे, क्या बना दिया आपने ये ठीक है। हाँ ये देखिए, एक ट्राइंगल है ए, लेकिन ये इससे मिलता हुआ होना चाहिए। अच्छा मैं एक बात बता दूं, अभी आप कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, ये कोना इससे मिलना चाहिए, तो मैं इसी तरह का फिगर बना देता हूं। तो देखिए कैसे, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक ये ले लेता हूँ मैं, एक ये ले लेता हूँ। तो ये ट्राइंगल कौन हो गया, ए बी सी। तो इसका डायमीटर ये हो गया, ये सर्कल बना दिया, इसका डायमीटर ये हो गया तो ये सर्कल बना दिया। तो उसने पूछा है ए बी सी डी जो है किस पे लाई करना चाहिए, थर्ड साइड पे लाई करना चाहिए, राइट। तो क्या है क्वेश्चन, इफ़ 2 सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 sides ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। तो 2 सर्कल बनाए गए, ए बी डायमीटर का और एक किसका, ए सी डायमीटर का। तो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सर्कल, है ना, इन दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो थर्ड साइड पे क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए
क्या करेंगे हम, उसको नहीं बनाएंगे फिगर को, ठीक है। वो आपका एनालिटिकल फिगर है जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बन रहा था, तो इसलिए प्री प्लान होना चाहिए, पहले से ही आप इस तरह से बनाएंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव बी डी सी, कौन से पॉइंट्स, बी डी सी पॉइंट्स, बी डी सी आर कोलिनियर। हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, है ना। और ये हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी डी सी कितने का एंगल होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो ये कोलिनियर होंगे। अगर ये इस पर नहीं होगा तो 180 होगा ही नहीं। तो इसके लिए आप ए को किससे मिलाएंगे, डी से मिलाएंगे, ए को किससे मिलाएंगे, डी से। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे, जॉइन कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड ए डी, किसको ज्वाइन करेंगे, ए डी को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ, तो सेमी सर्कल में ये भी एंगल कितना होगा, 90, तो 90 कितना आ जाएगा, 180। हो गया प्रूफ। ये क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। लिख लो, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी। लिखिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी, एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। इसका भी सेम रीजन लिखिए, लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर कौन, ए सी, है ना। सो देयरफॉर दोनों को ऐड कर दो, ए डी बी और ए डी सी इक्वल टू 90 प्लस 90, तो एंगल ए डी बी एंगल ए डी सी का सम कितना आ गया, 180। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डी लाई ऑन द थर्ड साइड बी सी। डी किस पे लाई करेगा, बी सी पे लाई करेगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसके अंदर दो ट्राइंगल है, ए बी सी ए डी सी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनियस ए सी, देन प्रूव दैट एंगल सी ए डी और सी बी डी आपस में बराबर हों। इसको मैं दो तरह से कराऊंगा, दो पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका पहला केस देखिए। पहले केस में देखिए, पहले मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक है आपका ए बी सी, ये 90 डिग्री है ना, राइट एंगल है ना, और ए सी कॉमन हाइपोटेनियस है, तभी तो हाइपोटेनियस यही तो होगा। एक ये बना लेता हूँ मैं, ए डी सी, ये भी क्या हो गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देन प्रूव दैट एंगल सी ए डी किसके बराबर, सी बी डी के, सी बी डी के, टेढ़ा 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 इस एंगल के बराबर होना चाहिए, राइट, सी बी डी के। तो बताइए भाई कैसे प्रूव करेंगे इसको, है ना। तो देखिए ये दोनों एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री के एंगल तभी पॉसिबिलिटी होती है किसी सर्कल के अंदर जब वो किसके अंदर हो, सेमी सर्कल के अंदर हो। तो हम क्या लिखेंगे कि दिस फिगर लाइज इन सेमी सर्कल विद डायमीटर, ये लिखना पड़ेगा आपको कंडीशन, विद डायमीटर ए सी को क्या मानना पड़ेगा अपने को, डायमीटर मानना पड़ेगा। और इस तरीके से क्या बनाएंगे, यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। ये देखिए बन गया सर्कल, है ना। अब देखिए, अब सेमी सर्कल में जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों एंगल 90 के दे रखे थे, तो इसका मतलब वो किसके अंदर होना चाहिए, सेमी सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो ये आपका पहले तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि दिस फिगर लाई इन सेमी सर्कल विद डायमीटर ए सी, जिसका डायमीटर क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, है ना। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए सी डी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो देयरफॉर अब जरा सोचिए, ये एंगल इसके बराबर लाना है। तो ये देखिए सेम आर्क है, ये सेम आर्क पर देखिए दिखा अपने को, सेम आर्क पर जितने भी एंगल होते हैं या सेगमेंट पर जितने भी एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एंगल सी ए डी किसके बराबर, एंगल सी बी डी के। क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड ऑन
सेम आर्क, एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क या सबटेंडेड ऑन सेम सेगमेंट, सेगमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। एक तो कंडीशन ये बन गई आपकी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है वो देखिए। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, अब इसके अंदर अगर मैं इसको डायमीटर ये ले लूँ, कौन, AC, तो एक एंगल 90 डिग्री इधर आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका ABC, और एक 90 डिग्री इधर आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ADC। देखिए दूसरा केस क्या है, एग्जाम में दोनों नहीं करना है, एक ही केस करना है कि एंगल B और एंगल D कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री के, ईच कितने डिग्री, 90 डिग्री, गिवन है ये। सो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो गया, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो अपोजिट एंगल का सम 180 है। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ADCB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ADCB क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब इसके अंदर भी देखिए वही क्वेश्चन, CAD, ये एंगल फाइंड बराबर करना है किसके, CBD के, इसके बराबर लाना है। तो इसमें भी देखिए ये सेम आर्क है, सेम आर्क पर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, लिख लीजिए, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क। ये हो गया प्रूफ। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोनों में से कोई सा भी आप मेथड क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लास्ट क्वेश्चन की, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके पास कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है, क्या ये साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। तो अपने को गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ABCD के बराबर और AD BC के बराबर। ये अपने को गिवन है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में आधी चीज़ तो तुम्हें दे ही रखी है। क्या दे रखी है कि अपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। बस हमें ईच एंगल कितना लाना है, 90 डिग्री लाना है। तो देखिए ये साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 90 के हो जाएंगे। देखिए आंसर देखिए, एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू क्या मान लीजिए, X। लिखिए भाई, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, रीजन लिखिए, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, रीजन लिखिए, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनका सम कितना होगा, 180। तो X प्लस X इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180, 2 से काट दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 90। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितने, 90 डिग्री, है ना। लिख लीजिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली हम इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल C, है ना, और वो भी किसके बराबर, 90 डिग्री के। एंड AB किसके बराबर है, CD के, और BC किसके बराबर है, AD के। ये अपने को गिवन है, ये क्या है, गिवन है। सो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या होगा, रेक्टेंगल। तो बने रहे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।